दोस्तों आप शायद गौर नहीं कर रहे हो, लेकिन अफोर्डेबल स्मार्टफोन की मार्केट के अंदर वेल नोन ब्रांड अपनी फेमस सीरीज की कॉस्ट किस तरीके से बढ़ाती चली जा रही है और अफोर्डेबल स्मार्टफोन को गायब करती चली जा रही है, या फिर उनको अब एक नई कैटेगरी के अंदर उन्होंने डाल दिया है। लेकिन इन द एंड यही कह सकते हैं कि बजट स्मार्टफोन धीरे धीरे गायब होते चले जा रहे हैं। सैमसंग ने तो बोल के किया था कि भाई हम अपनी जो बजट सेगमेंट वाली कैटेगरी है उसको बंद कर रहे हैं, मिड रेंज में काम करेंगे और प्रीमियम स्मार्टफोन पे ही काम करेंगे। अफोर्डेबल स्मार्टफोन हमारे बस की नहीं, हमें उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अब अफोर्डेबल स्मार्टफोन एक रेयर ब्रीड बन चुकी है जो कि कुछ ही ब्रांड बना रही हैं और कुछ ही उनके ऊपर फोकस कर रही हैं। बाकी सभी प्रीमियम स्मार्टफोन की तरफ जाती चली जा रही है। जो अभी बजट सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रही हैं वो इसीलिए कर रही हैं कि भैया बाकी निकल चुके हैं इस कैटेगरी से, तो हम घुस जाते हैं और अपना प्रॉफिट करते हैं और इन द एंड उनको भी फिर अफोर्डेबल से निकल के फिर एक्सपेंसिव स्मार्टफोन के ऊपर ही जाना है। आप Xiaomi को ही देख लो, वो किस तरीके से अब बजट सेगमेंट वाले कम महंगे वाले ज्यादा फोन बनाने लग गया है। तो इनकी फेमस सीरीज है नोट सीरीज, काफी पॉपुलर रही है इंडिया के अंदर, जो 9,000 से लेकर 12,000 रुपए में आपको एक अच्छा खासा फोन दिलवा देती थी। मतलब कि आपको अगर ज्यादा रैम चाहिए, ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो 1,000 रुपए बढ़ा दो, आपको ज़्यादा मिल जाती थी। ऊपर से प्रो मॉडल ये ले आए थे तो 9,000 से लेकर 12,000 रुपए तक में एक अच्छा फ़ोन मिल जाता था। लेकिन उसी को इन्होंने अब एक्सटेंड करके 16,000 से लेकर 30,000 का कर दिया है। कहाँ 9 से 12 का होता था, अब 16 से 30 का हो चुका है। अब इन्होंने तो खैर 60-70 हज़ार वाले भी फ़ोन बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इनको पता लग चुका है कि मार्जिन उसी में ज़्यादा है। कहाँ तो भैया ये बेचेंगे हम 1 लाख अफोर्डेबल वाले, वो 10,000 भी बेच दिए तो फ़ायदा हमारा उतना ही निकल जाना है। तो भैया कम मैन्युफैक्चरिंग में कम मॉडल बनाने के बाद में ज़्यादा फायदा इन्हीं से हो सकता है। तो भैया जिस तरीके से सैमसंग ने किया उसी तरीके से अब हम करेंगे। ऊपर से जो अफोर्डेबल का मतलब है ना, अब उसको इस तरीके से मार्केट किया जा रहा है कि जो पहले 10,000 पे की जाती थी अब उसको 20,000 पे कर दिया है। मतलब 10,000 में बजट सेगमेंट का होता था, अब उसी को इन्होंने 20,000 कर दिया कि 20,000 अब बजट सेगमेंट है, अफोर्डेबल है। ऊपर से मिड रेंज जो कि 15 से 30 या 25 तक में होता था उसको खींच के 50,000 तक ले आए कि भैया 50,000 तक मिड सेगमेंट है और 1 लाख है भैया प्रीमियम सीरीज वाले फोन। अब 2024 की CMR की रिपोर्ट में ये पाया गया है कि सेकंड क्वार्टर के अंदर 10,000 से नीचे के स्मार्टफोन में गिरावट आई है 26% की। ऊपर से जो 5G आया है उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से 10,000 के नीचे के मॉडल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं बिकने, क्योंकि 4G होता था पहले के वक्त में, अब 5G आ चुका है तो लोग भी खुद प्रेफर नहीं कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा एक्सटेंड करके 5G के ऊपर ही जाना पड़ रहा है। और ऊपर से जिस तरीके से कोविड आया उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, कई सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई, फिर उसके बाद में रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई और इसके बाद में और भी जगह वॉर शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ गई, रेगुलेशन और ज़्यादा टाइट हो गई, कंट्री के लॉ में चेंजेस आ गए। तो भैया ब्रांड्स को ना चाहते हुए भी पैसे बढ़ाने पड़ ही गए और ये जो बजट सेगमेंट की सीरीज है इससे उनको निकलना ही पड़ा कि भैया नहीं हो नहीं पाएगा, वरना दूसरी कंट्री ऐसे ऐसे कर रही है हमारे साथ, कैसे बेचे सस्ते फोन। सो अब सही बात तो ये है कि अब किसी भी कंपनी का फोकस अल्ट्रा लो कॉस्ट स्मार्टफोन पे है ही नहीं। Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus ये ऐसी ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपना नाम ही अफोर्डेबल स्मार्टफोन बनाकर किया था, लेकिन अब ये भी उस कैटेगरी के अंदर जाना चाह रहे हैं जहां पर इनको सबसे ज़्यादा फायदा दिख रहा है। जिस तरीके से एप्पल, सैमसंग मजे ले रहे हैं उस अलग कैटेगरी के अंदर रहे। और इसमें सारा दोष कंपनी का ही नहीं है, इसमें थोड़ा सा दोष पब्लिक का भी है, सोशल परसेप्शन का भी है। जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर या फिर आसपास में रहने वाले लोगों ने जिस तरीके का ऑरा क्रिएट कर दिया है कि प्रीमियम ही अच्छा होता है, जो चीप स्मार्टफोन होता है वो तो चीप ही होता है, छी सस्ता फोन। जिस तरीके से टाटा नैनो आई थी भैया, पब्लिक ने उसकी कितनी ज़्यादा इंसल्ट करी थी। आज जिनके पास में उनको पता है कि भैया पेट्रोल महंगा हो गया, वो तो उस कॉस्ट में चला रहे हैं उस कार को जिस कॉस्ट में आप स्कूटी चला रहे होंगे। तो इस तरीके से भी किया जा रहा है। ऊपर से 25,000 का भी आप मोबाइल ले लो तो भैया उसको कोई भी कह देगा तो चाइनीज़ कंपनी का मोबाइल है, जबकि सामने वाला सैमसंग का 50,000 रुपये का मोबाइल ले ले तो वो कहेगा एंड्रॉयड है लेकिन ये चाइनीज़ नहीं है। तो मतलब इस तरीके का परसेप्शन है लोगों का, जिसकी वजह से हर कोई चाहता है कि नहीं यार Xiaomi से थोड़ा सा अगर पैसा बढ़ा के ले लूँ तो क्या पता मेरे हत्थे सैमसंग आ जाए। जबकि 2010 में देखा जाए तो भैया हर एक बंदे ने Xiaomi का या फिर दूसरे किसी
ब्रांड का मोबाइल यूज़ किया होगा जो कि सस्ते में आता होगा, अफोर्डेबल आता होगा, उनको ये पता होगा कि भैया ये भी उसी तरीके का काम कर रहा है जिस तरीके का सैमसंग बना रहा है, क्योंकि सैमसंग उस वक्त में जो मिड रेंज के फ़ोन थे वो सेम ही स्पेसिफिकेशन शाओमी सस्ते में दे देता था। तो भैया शुरुआत में तो अच्छा लगता था, लेकिन अब लोगों की नज़र पड़ी आईफोन के ऊपर। उन्होंने देखा कि भैया आईफोन बढ़िया लगता है, गैलेक्सी सीरीज़ बढ़िया लगती है, तो हमें यही लेना है इन द एंड, चाहे उसके लिए EMI भरनी पड़ जाए। क्योंकि EMI पे भी अगर आप लेने जाओगे तो भैया ज़ीरो कॉस्ट EMI होती है 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। 50,000 रुपये भी देने में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। 80-80 हज़ार रुपये के मोबाइल लोगों ने ले रखे हैं और उसके बाद में फिर वीडियो में EMI तो भर ही रहे हैं, लेकिन दिखा भी रहे हैं ये देख आईफोन है, तूने तो कभी देखा नहीं होगा। और एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इस वक्त में, वो है सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड मोबाइल की मार्केट। मतलब जहाँ पर आप 20,000 रुपये का बजट लेके बैठे हुए हो कि भैया कोई नया फ़ोन आएगा वो लूँगा, लेकिन वहीं पर आपको कोई 50,000 रुपये या 60,000 रुपये का फ़ोन 20,000 रुपये में दे दे कि ले भैया लास्ट जनरेशन का फ़ोन है, तू रख ले, मैं तो अब अपग्रेड कर रहा हूँ, मैं तो 1 लाख वाले फ़ोन पे जा रहा हूँ। तो भैया इस तरीके से भी लोगों के पास में प्रीमियम स्मार्टफोन आ रहे हैं सस्ते में, क्योंकि वो अब सेकंड हैंड स्मार्टफोन ले रहे हैं जिसका कुछ बिगड़ा नहीं है, जो अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक है, चकाचक है, और थोड़ी बहुत अगर दिक्कत भी होगी तो उसको रिपेयर करवा लिया जाता है, जिसकी वजह से भैया वो 20,000 रुपये का फ़ोन जो कि 50,000 में बिक रहा था पिछले साल, आज उसका प्रोसेसर इतना कोई पुराना नहीं हुआ, मतलब लास्ट जनरेशन का फ्लैगशिप था, तो अच्छा खासा फ़ोन उसके पास में है अभी भी, और 3-4 साल कुछ नहीं जाने वाला, वो आराम से गेम खेलेगा अच्छी खासी। सो यहाँ पर कंपनी ने, लोगों की सोच ने, और 5G ने, वॉर ने, कोविड ने, सब ने मिल मिलाकर अफोर्डेबल स्मार्टफोन को मार्केट से गायब करने का तय कर दिया है। और शायद आने वाले वक्त में आपको 10,000 से नीचे का कोई स्मार्टफोन देखने को मिले ही ना, जिस तरीके से कंपनी आगे मूव ऑन करती चली जा रही हैं। और ऊपर से लोगों के पास में भी इतना मतलब मादा है कि भैया वो 80,000 रुपये का फ़ोन 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दे के 2-3 साल गुजार लें अपने।